रात के 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी गहरी इमोशनल और सेंसुअल स्टोरी सुनकर थोड़े से रोमांचित हो गए हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई स्टोरी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। चलिए अब स्टोरी में डूबते हैं। राहुल ने धीरे से दरवाज़ा खोला, सिमरन की तरफ देखा और बिस्तर के पास आकर चुपके से उसके दुपट्टे को हल्के से सरकाया, जैसे कोई पुराना राज फिर से खोल रहा हो। सिमरन की आंखें आधी खुली। वो मुस्कुराई और धीमे से बोली, जान इतनी रात गए? राहुल बिस्तर पर बैठ गया, उसका हाथ सिमरन के हाथ पर रख गया, धीरे धीरे सहलाने लगा। नींद नहीं आ रही थी। तेरी याद ने जगा रखा है, उसने फुसफुसाकर कहा। सिमरन ने चादर थोड़ी सरकाई, हाथ बाहर निकले जैसे इजाज़त दे रही हो। राहुल का हाथ अब धीरे धीरे ऊपर सरक रहा था, कलाइयों की नरमई को महसूस करते हुए। सिमरन की सांसें तेज़ हो गई। वो बोली, जान ये स्पर्श आज कुछ ज़्यादा गहरा लग रहा है। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कह रहा इसीलिए कि आज रात तुझे वो गर्मी दूं जो कभी ठंडी ना हो। सिमरन ने हाथ थोड़े फैलाए जैसे कह रही हो रुकना मत और बढ़ा दे। राहुल ने फुसफुसाया, प्यारी तो कितनी नरम है, जैसे कोई रेशमी फूल हो, छूने से ही मन बहक जाता है। सिमरन ने शर्माकर कहा, और तेरी उंगलियां, आहा कितनी शरारती हो गई हैं, जैसे सालों से इंतज़ार कर रही हो। दोनों के बीच अब दूरी ख़त्म हो चुकी थी। राहुल ने सिमरन को अपनी तरफ खींचा। अब वह लगभग उसके ऊपर था। चादर दोनों को ढक रही थी, पर उसके नीचे हरकतें शुरू हो चुकी थीं, धीमी, गहरी और बहुत मीठी। सिमरन की छोटी छोटी सिसकियां निकल रही थीं, दबी हुई पर कमरे में गूंज रही थी। राहुल ने उसके कान में कहा, जान तू कितनी गीली हो रही है, जैसे कोई झरना बह रहा हो अंदर। सिमरन ने सिसकते हुए जवाब दिया, और तेरी उंगलियां मुझे पूरा बहा रही हैं। रोकना मत जान, बहने दे, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। तो बह जा, आज रात तू मेरी झरना बन जा और मैं तेरे साथ बहूँगा। रात अब और गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। सिमरन अब राहुल के सीने से लगी लेटी थी। उसका सिर राहुल के कंधे पर, सांसें एक हो रही थी। राहुल का एक हाथ सिमरन के बालों में खेल रहा था, कभी कान के पीछे, कभी गर्दन पर। दूसरा हाथ धीरे धीरे नीचे सरक रहा था, कमर से पेट पर, फिर मीर और नीचे। सिमरन की सिसकियां अब और मीठी हो गईं। वो धीमे से बोली, जान ये जो गर्मी है इसे और बढ़ा दे, मुझे वो आग चाहिए जो कभी बुझे नहीं। राहुल ने जवाब दिया, प्यारी आज रात तुझे वो आग दूंगा जो तेरे पूरे बदन में फैल जाए और तेरी हर सांस में बस जाए। उसने सिमरन को थोड़ा और करीब खींचा। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह लिपटे हुए थे। चादर अब बस नाम की थी, उसके नीचे हाथों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिमरन ने राहुल की छाती पर हाथ रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ाया। राहुल की सांसें भारी हो गईं। वो बोला, प्यारी तेरा यह स्पर्श जैसे आग लगा रहा हो। शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तू जल जा जान, मैं भी जल रही हूँ तेरी वजह से, और यह जलन बहुत मीठी है। राहुल ने सिमरन की गर्दन पर हल्के से होंठ लगाए, सांसों से सहलाया। सिमरन की सिसकी थोड़ी ऊंची हो गई और वो दबा रही थी। राहुल ने कान में फुसफुसाया, जान तू कितनी गर्म है, जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो अंदर। मैं तो इस आग को हाथ लगाकर देखना चाहता हूँ, कितनी तेज़ जलती है यह। सिमरन ने आंखें बंद करके कहा, तो तल्ला चला मैं जाता, देख ले, यह आग सिर्फ तेरे लिए जल रही है और जलती रहेगी। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ सांसें, सिर्फ गर्मी, सिर्फ वो छोटी छोटी हरकतें जो इशारों में बहुत कुछ कह रही थीं। रात अब और लंबी हो चुकी थी, समय जैसे रुक गया था। सिमरन ने धीमे से पूछा, जान कल परिवार आएंगे? फिर यह सब राहुल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, और जितनी रातें बाकी हैं सब हमारी होंगी। जब तक ये आग है रातें छोटी नहीं होंगी। सुबह के 4 बज चुके थे। बाहर कोहरा और गहरा हो गया था, पर कमरे में आग कभी कम नहीं हुई। सिमरन अब राहुल की बाहों में लिपी हुई थी। दोनों की सांसें धीमी हो चुकी थीं, पर वो सुकून था जो सालों बाद मिला था। राहुल ने सिमरन के माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और बोला, प्यारी तू मेरी सबसे प्यारी है और आज से पूरी तरह मेरी। सिमरन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तू मेरा सबसे शरारती साथी जो अब मेरा सब कुछ है। दोनों चुप हो गए, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। सिमरन ने धीमे से कहा, जान ये जो गर्मी है ये हमेशा रहेगी ना?
राहुल ने जवाब दिया। हुआ, जब तक हम दोनों हैं ये आग बुझने वाली नहीं। सिमरन ने आंखें बंद कर ली। उसकी सिसकी अब प्यार भरी थी। वो बोली, तो भड़काते रहना, जलाइए बहाइए, मैं तैयार हूँ हर रात हर पल, सिर्फ तेरी। राहुल ने उसे और कसकर गले लगा लिया और वो रात धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। पर वो आग, वो चाहत, वो गर्मी, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। दोनों जानते थे यह रातें अब छोटी नहीं होंगी, यह रातें अब हमेशा लंबी, गहरी और मीठी रहेंगी, क्योंकि जो आग लग चुकी है वो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं, और यह आग सिर्फ दोनों के बीच ही जलती रहेगी। चुपके से हमेशा सुबह के 4 बजे बज चुके थे, पर दोनों की आंखों में नींद कहीं नहीं थी। सिमरन अभी भी राहुल की बाहों में लिपटी हुई थी। उसका सिर राहुल के सीने पर टिका हुआ था। बाहर कोहरा इतना घना हो गया था कि खिड़की के शीशे पर ओस की बूंदें चिपकी हुई लग रही थीं। राहुल ने धीरे से सिमरन के बालों में उंगलियां फिराईं। वो धीमे से बोला, प्यारी तू अभी भी गर्म है, जैसे आग अभी भी धक रही हो। सिमरन ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तेरी वजह से यह आग अब बुझने का नाम नहीं ले रही। उसने अपना हाथ राहुल की कमर पर रखा, धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाया। राहुल की सांसें फिर से भारी हो गईं। वो बोला, प्यारी तेरा यह स्पर्श जैसे कोई पुरानी प्यास फिर से जगा रहा हो। सिमरन ने शरारत भरी नज़रों से देखा। तो प्यास बुझा ले, मैं तो तेरी प्यासी ही हूँ। आज रात पूरी तरह राहुल ने सिमरन को फिर से अपनी तरफ खींचा। अब दोनों बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे से इतने में चिपके थे कि सांसें भी एक हो रही थीं। चादर अब पूरी तरह सरक चुकी थी, पर कमरे का अंधेरा दोनों को ढक रहा था। राहुल का हाथ सिमरन की पीठ पर घूम रहा था, कभी कंधों पर, कभी कमर के नीचे। सिमरन की सिसकियां अब और गहरी हो गईं। वो फुसफुसाई गई, जान, यह जो गर्मी फैल रही है इसे और फैलने दे। मुझे वो महसूस करना है जो कभी किसी ने नहीं दिया। राहुल ने उसके कान में सांस ली और बोला, प्यारी, आज रात तुझे वो महसूस कराऊंगा जैसे कोई समंदर तेरे अंदर उमड़ रहा हो और मैं उसकी लहरों में बह रहा हूँ। सिमरन ने अपनी उंगलियां राहुल की पीठ पर गाड़ दी, जैसे कह रही हो, वह मेरे साथ बहुत रुकना मत। समय जैसे थम गया था। घड़ी में 5 बजने लगे थे, पर दोनों के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। सिमरन ने धीरे से राहुल के गले में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें गरम गरम थीं। राहुल ने उसके बालों को सहलाया और बोला, प्यारी तो कितनी मीठी है, जैसे कोई शहद की मिठास हो, चखने से ही मन तृप्त नहीं होता। सिमरन ने शर्माकर सिर उठाया। तो चख ले, जितना चाहे, मैं तो तेरी हूँ, पूरी तरह तेरी। राहुल ने सिमरन की गर्दन पर फिर से सांसें छोड़ी। वो सिसकी निकल गई, तभी हुई, पर बहुत गहरी। सिमरन ने कहा, जान, यह जो स्पर्श है यह तो दिल के पार जा रहा है, और नीचे भी, बहुत नीचे। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो पार होने दे। मैं चाहता हूँ कि यह स्पर्श तेरे हर हिस्से में खुल जाए, तू मेरी हो जा हर पल। रात अब धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही थी। सिमरन ने राहुल को कसकर गले लगा लिया। दोनों की सांसें मिलकर एक हो गईं। सिमरन ने फुसफुसाया, जान, कल जब सब जागेंगे राज हमारे बीच ही रहेगा ना। राहुल ने उसके माथे पर होंठ रखे और बोला, हमेशा। ये रात सिर्फ हमारा है, कोई नहीं जान पाएगा। सिमरन ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज़ में प्यार था। तो इस राज को और गहरा कर दे। आज की रात ख़त्म होने से पहले मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है। राहुल ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। हाथ फिर से जलने लगे, धीमे धीमे, गहरे गहरे। सिमरन की सिसकियां अब प्यार की धुन बन गई थी। सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही थी, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। सिमरन ने धीमे से कहा, जान, यह रात कभी ख़त्म न होनी चाहिए। राहुल ने जवाब दिया, ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कल की रात फिर आएगी और परसों की भी हर रात हमारी होगी। सिमरन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, तो हर रात इसी तरह, इसी गर्मी से, इसी चाहत से मैं तैयार हूँ। राहुल ने उसके कान में आखिरी बार फुसफुसाया, और मैं भी हमेशा तैयार तेरे लिए। दोनों चुप हो गए। बाहर सुबह हो रही थी, पर अंदर की वो आग, वो चाहत, वो गर्मी, वो कभी ठंडी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जो दिलों में लगी है वो सिर्फ जलती रहती है। चुपके से हमेशा सुबह की पहली किरण खिड़की से धीरे धीरे अंदर आ रही थी, पर दोनों अभी भी एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं थे। सिमरन ने राहुल के सीने पर सिर टिका रखा था। उसकी उंगलियां राहुल की कमर पर हल्के हल्के घूम रही थीं, जैसे अभी भी वो गर्मी महसूस करना चाहती हो। राहुल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, प्यारी, ये सुबह भी तेरी वजह से कितनी मीठी लग रही है, जैसे रात अभी ख़त्म नहीं हुई। सिमरन ने आंखें बंद करके मुस्कुराई, क्योंकि तेरी वजह से यह सुबह भी रात जैसी गर्म है,
और मैं चाहती हूँ कि यह गर्मी कभी कम ना हो। उसने अपना पैर राहुल के पैरों में फंसा दिया, हल्के से रगड़ते हुए जैसे कह रही हो, अभी और थोड़ी देर, अभी और पास आ। राहुल की सांसें फिर से तेज हो गईं। उसने सिमरन को थोड़ा ऊपर खींचा। अब दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि सांसें मिल रही थी। वो बोला, प्यारी तू कितनी लुभावनी है, जैसे कोई मीठी नींद हो जो जागने का मन नहीं करता। सिमरन ने शरारत से उसकी नाक पर उंगली रखी। तो जाग मत, सो जा मेरे साथ। इस गर्मी में, इस चाहत में राहुल ने सिमरन की कमर पर हाथ फेरा, धीरे से नीचे की तरफ सरकाया। सिमरन की सिसकी फिर निकल गई। छोटी मीठी दबी हुई वो फुसफुसाई, जान, ये जो स्पर्श है यह तो अब मेरे खून में घुल रहा है। और नीचे भी बहुत गहराई में राहुल ने उसके कान में सांस ली। तो घुलने दे। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे हर हिस्से में घुल जाए, जैसे मैं तेरे में घुल रहा हूँ। सुबह की रोशनी अब थोड़ी और बढ़ गई थी, पर कमरे का अंधेरा अभी भी दोनों को छुपा रहा था। सिमरन ने राहुल के गले में मुंह छिपा लिया। उसकी सांसें गरम गरम थीं। राहुल ने उसके कंधों पर होंठ रखे हल्के से सहलाया। सिमरन की सिसकियां अब प्यार की लहर बन गई। वो बोली, जान, यह जो महसूस हो रहा है, यह तो वो है जो सालों से दिल में दबा था, आज बाहर आ गया। राहुल ने जवाब दिया, और अब कभी दबेगा नहीं, हर रात बाहर आएगा, हर पल तेरे साथ। उसने सिमरन को फिर से अपनी बाहों में कस लिया। हाथ फिर से चलने लगे। धीमे गहरे प्यार भरे सिमरन ने आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज़ में प्यार था। जान, मुझे वो सुकून दे जो सिर्फ तू दे सकता है। अभी और हमेशा। घड़ी में 6 बजे बजने लगे थे। बाहर पक्षियों की आवाज़ आने लगी थी, पर दोनों के लिए समय रुक सा गया था। सिमरन ने धीरे से राहुल के कान में कहा, जान, आज दिन भर भी तेरी याद आएगी, और रात फिर आएगी ना। राहुल ने उसके माथे पर होंठ रखे। आएगी, हर रात आएगी, और हर रात ऐसी ही गहरी होगी, ऐसी ही गर्म, ऐसी ही मीठी। सिमरन ने मुस्कुराकर फिर हिलाया। तो तैयार रहना, क्योंकि मैं हर रात तेरी हूँ, पूरी तरह तेरी। राहुल ने उसे और कसकर गले लगा लिया। दोनों चुप हो गए। बाहर दिन शुरू हो रहा था, पर अंदर की वो आग, वो चाहत, वो प्यास, वो कभी ठंडी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जो दिलों में लगी है वो सिर्फ जलती रहती है, चुपके से, हमेशा, हर रात, हर